हाँ मासूमा। बस मासूमा क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा घर इस तरह टूट जाएगा। मॉम और डैड की सेपरेशन की वजह इतनी चीप थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। तुमने अपने डैडी से फोन पे बात की? नहीं, मुझे उनका मॉम को मारना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। उनको समझा भी तो सकते थे, उनकी गलतफहमी दूर कर सकते थे। साथ का क्या रिएक्शन? वो तो बहुत ही गुस्से में और डैडी के बिल्कुल ही खिलाफ हो गया। मिमी, अब तुम क्या करोगी? अपने डैडी के साथ रहोगी या मामा के पास? आई थिंक मुझे मॉम के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन अपने डैडी से भी कांटेक्ट में रहना, ना वो बहुत अकेले हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स, उनसे भी तो बात किए बगैर नहीं रह सकती मैं। मिमी प्लीज, मिमी रोना मत प्लीज। उमर, उमर बेटा, इसको तो बहुत बुखार है। बुखार कुछ कम हुआ था इमी? हाँ बेटा, अभी तो कुछ कम है बुखार, लेकिन दोपहर को तो मेरा बच्चा बुखार में तप रहा था। उसे रेस्ट करने दें, वो ठीक हो जाएगा। आप आइए, बैठे इधर आइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया था यम्मी, बीमार पड़ जाएंगी इस तरह, फिर उमर का ख्याल कैसे रखेंगी? हद हो गई है, सुबह से पेट खाली और कह रही है मुझे भूख नहीं है। खाना ला रही हूँ मैं आपके लिए। साथ स्मोक कर रहे हो? वो मॉम वैसे ही कभी कभार। कभी कभार? कब से कर रहे हो स्मोक? ये कोई 9th 10th ग्रेड से। 9th 10th ग्रेड से? आई कांट बिलीव दिस। मॉम देखें, आप प्लीज इतनी फिक्र ना करें, इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है ना। और आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? और तुम आज कॉलेज भी नहीं गए? वो तो मैं आपकी वजह से टेंस था। मॉम देखें, मैं, नानू और मामू हम सब आपके साथ हैं। जो कुछ भी डैड ने आपके साथ किया ना, उसका बदला आप जरूर लीजिएगा। साथ, तुम मेरा सहारा हो, तुम मेरी तमाम तर उम्मीदों का मरकज हो। तुम लाइफ में सेटल हो जाओगे ना तो मुझे बहुत हौसला होगा। मैं समझूंगी मुझे उम्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जवान हो गया है और अब वो मेरा सहारा है। मॉम, आपको भी डैड के सहारे की जरूरत नहीं है। नानू हम सबका खर्चा बर्दाश्त कर सकती हैं। आप जब उस शख्स का नाम लेती है ना, मेरा खून खौलता है। मारा है उसने आपको। मैं क्यों परेशान हूँ जब मेरा बेटा इतना हसास है। बस एक गुजारिश है, अगले 2 साल दिल लगाकर पढ़ो, उसके बाद जहां जाना चाहोगे मैं वहां भेज दूंगी पढ़ाई के लिए। ओके मॉम। और बेटा, ये सिगरेट स्मोकिंग बहुत बुरी आदत है, कोशिश करके इसको छोड़ दो। ओके मॉम। यू प्रॉमिस मी? या। गुड नाइट। ये लीजिए। बेटा, मुझे तो बिल्कुल भूख रही है। उमर ने भी खाना नहीं खाया ना? तायम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठेगा तो उसे भी खाना खिला दूंगी। आप खाइए। बेटा, तुमने महसूस किया कि हमारे घर में कितनी खामोशी है? मेरी चहचहाती हुई चिड़िया यहाँ से चली गई। तुम्हें मालूम है, मैंने उसको आधी नमाज भी सिखा दी थी। अब वो वहां चली गई है, सब भूल जाएगी। मिमी की बहुत याद आ रही है आपको? हाँ, और सानिया भी। पता नहीं क्यों तायम्मी, उनको गलतफहमी हो गई है कि मैं और उमर
आप तो जानती हैं ना। मैं जानती हूँ बेटा, जब तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हुआ है तो तुम्हारी उम्र शायद कोई 12 साल की थी। उसी वक्त अम्मा जी ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था। जब से और आज तक तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा मेरी नजरों के सामने है। फिर तो मेरी वजह से उमर की हालत नहीं होनी चाहिए ना। नहीं बेटा, ये हालत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, ये उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुई। उसने खुद मौका दिया अपनी बीवी को कि उसके ऊपर वो पत्थर मारे। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता कि एक तूफानी झोंका आए और रिश्ते टूट जाए। अरे बेटा, लोग तो बड़े बड़े तूफानों के सामने साबित कदम रहते हैं, उनके पाँव में लग़्ज़िश तक नहीं आती। बात सारी ये है कि इन दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। दावे तो बहुत करते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, लेकिन बर्दाश्त नाम की चीज इन दोनों में नहीं है। देखो, तुम बहतान लगा रही हो रबिया पर और उमर पे। आप तो चुप ही रहे माँ जी। आप हमेशा से यही ख्वाहिश करती थी ना कि उमर और रबिया की शादी हो जाए, इसलिए जो कुछ हो रहा है आप अंधी हो गई है। Shut up! सानिया, पानी, पानी, पानी। उमर, उमर क्या हुआ? पानी, पानी चाहिए मुझे। पानी पानी मिला रही हूँ। ये लो। सानिया, सानिया कहाँ है? सानिया आ जाएगी। चली गई है वो, मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे कभी नहीं मारा, अब मारा है ना वो नहीं आएगी। वो आ जाएगी उमर, वो कहीं नहीं जाएगी। कल तुम जाओगे ना मनाने, वो मान जाएगी। अभी तुम आराम कर लो, सो जाओ, सुबह उठोगे तो लेने जाना। हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यू नो दैट। फिर भी तुम शक में मुब्तला हो रही हो। शक? मैं बच्ची नहीं हूँ उमर। जो कुछ तुम्हारे और रबिया के बीच में चल रहा है ना, कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे दरमियान। खुदा के लिए तुम ऐसी बातें तो मत करो। अगर मुझे राबिया पसंद होती तो उससे शादी करने में मेरे लिए कोई रुकावट नहीं थी। बुखार नहीं है अभी, कमजोरी है। रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर दीजिएगा। शुक्रिया बेटा, मैं जरूर फोन कर दूंगी। जाओ। हेलो सानिया जी, what a pleasure surprise। सुबह सुबह आपको देखकर दिल बागो बाग हो। वैसे इस वक्त तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह तो बहुत पहले ही चली गई ना। देखिए, इंसान जब भी सुबह सोकर उठे वही उसकी सुबह होती है। एनीवेज, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछे। उमर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा।
क्या मतलब? देखिए, शाकिर आपसे मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत, और आपकी वजह से वो आजकल बहुत परेशान है। और मुझे ये मालूम हुआ है कि आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी है। एक्सक्यूज मी अमान साहब, ये मेरा पर्सनल मामला है एंड आई डोंट लाइक एनीवन इंटरफेयरिंग इन इट। मैं अपने भाई को खुद संभालूंगी। एक्सक्यूज मी। प्लीज बात सुनिए। जी। अगर आपको सहमत ना हो तो शाकिर को भिजवा दीजिए। जी। बस अम्मा जी। नहीं बेटा, थोड़ा सा तो और खा, कमजोर हो जाओगे बेटे। बस। तुम आराम से लेट जाओ। शाबाश, लेटो, आराम से लेटो। ठीक हूँ अम्मा जी। ठीक हो? आराम से लेटो, सोने की कोशिश करो बेटा। जीते रहो। चलो। मिमी, मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूं। वो लोग फौरन मंगनी करना चाहते हैं। क्या तुमने साथ को बताया? नहीं प्लीज, साथ को तो तुम भी मत बताना, बहुत जज्बाती है। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है वो अब्बा जान को कुछ ऐसा वैसा ना कहते। तो फिर इस मसले का हल क्या है? अगर मेरे घर वालों को जरा सा भी कुछ साथ के बारे में पता चल गया ना तो वो मुझे एग्जाम्स भी नहीं देने देंगे। मेरी 4 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी यार। सही कह रही हो। मेरे ख्याल से कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए, शायद कोई अनहोनी हो जाए। क्या अनहोनी? मासूमा, एक तो तुम बात बात पे घबरा जाती हो। मेरा मतलब है कोई वाकया हो जाए, वो क्या कहते हैं, अल्लाह मियां दिखाते हैं, मौजा हो जाए। वैसे भी तुम इतनी नेक परवीन हो, तुम दुआएं क्यों नहीं मांगती हो अल्लाह मियां से? मिमी, Someone is blushing. लाल गाल हो गए। अच्छा चलो लेट्स गो। अरे क्या क्या, अरे तुम कहाँ जा रहे थे बेटा? कहाँ जा रहे थे? उठो उठो उठो। कुछ नहीं अम्मा जी, बस वही। अरे बेटा, एक तो कारोबारी परेशानियां, ऊपर से बीवी बच्चों ने। चल लेट जाओ, लेटो। अम्मी जान, मरियम बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है। बुरी लड़की तो वो शीबा है जिससे बाबर भाईजान की दोस्ती है। जुबान को लगाम दो मासूमा। अपनी एक गलत बात पर पर्दा डालने के लिए तुम दूसरी गलत बात का सहारा ले रही हो। माफ कीजिएगा अम्मी जान, आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी आप बाबर भाई को कुछ नहीं कहती। आपने उन्हें आज तक अपनी नेक नामी खानदान की इज्जत का हवाला नहीं दिया, क्यों? वो लड़का है मासूमा, उसी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमारा मजहब लड़के को उन सब चीजों से मना नहीं करता जो कुछ इस्लाम में मना है? नहीं, हमारा मुआशरा लड़कों के सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है। जुआरी, शराबी, सारे लड़के ब्याह दिए जाते हैं, लेकिन लड़की, उसकी एक भटकती हुई नजर भी उसकी सारी उम्र की नेक नामी को दागदार कर देती है। मैं तुम्हें बचपन से समझाती आ रही हूँ मासूमा, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे कोई बदनामी ना मिले, और तुम बहस कर रही हो। बाबर से अपना मवाजना मत किया करो। क्योंकि वो लड़का है, उस पर कोई इखलाकी पाबंदी, सख्ती, रोक टोक कुछ भी नहीं है। बाबर ठीक कहते हैं मासूमा, जब से उस आवारा लड़की से तुम्हारी दोस्ती हुई है, तुम्हें जुबान चलाने की आदत हो गई है। पहले मैं उस नाइंसाफी को समझ नहीं सकती थी, लेकिन अब वो सारे फेवर्स जो बाबर भाईजान को दिए जाते हैं मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं कमतर हूँ। राबिया, मेरा ख्याल है मैं कल तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, 2-4 दिन और रेस्ट करो ना।
3-4 दिन की छुट्टी का मतलब है ताई अम्मी, ऑफिस से मुकम्मल छुट्टी। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहेगा। तुम ठीक कहती हो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। थोड़ा बहुत जो फजल साहब के साथ बिजनेस के सिलसिले में काम किया था वो भी बीच में लटक गया है। कितने दिन ज़ाया हो गए। बहुत सारा काम करना है मुझे, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ताकि बीवी और बच्चों के लिए वो सब कुछ हासिल करो जो तुम चाहते हो। हाँ, तुम कितना समझती हो मुझे। मैं भी बस यही सोच रहा था। कोई भी अक्लमंद तुम्हारे हालात जानते हुए ना यही कहेगा। सानिया को फोन किया था? कर नहीं सका। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था। मैं बस वो अपनी अना को साइड पे रखो। अगर तुमने उसे अपनी बीमारी का बताया होता ना तो वो जरूर आती। ठीक कह रही हो तुम। है। चलो अभी उसे फोन करो, अभी के अभी उसे बात करो। मैं जाकर किचन में देखूं ताई अम्मी क्या करे। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। सॉरी। राबिया, आपको गाड़ी की चाबी देना। कहीं जा रहे हो? हाँ। चाबी वो। थैंक यू। सुनो, अपना ख्याल रखो।